Welcome back to my YouTube channel Excel English Basically. As we have already completed the simple type of direct indirect sentences, today we are going to discuss interrogative type of direct indirect sentences. So let's begin our today's topic, that is interrogative sentences of indirect speech. What is interrogative sentence? Interrogative sentence is that sentence in which we ask something. जिसमें कुछ प्रश्न किया जाता है, कुछ क्वेश्चन किया जाता है, वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. चलिए इन सेंटेंसेस के रूल देख लेते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स के होते हैं. एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कि WH वर्ड का यूज होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इंटरोगेटिव टेंसेस व्हिच आर सिंपल. इसमें जो रूल होता है यहाँ पर सेड टू की जगह आस्क्ड टू, एनक्वायर्ड टू या एनक्वायर्ड ऑफ का यूज होता है. जैसे हम सिंपल सेंटेंसेस में सेड टू की जगह टोल्ड का यूज कर लेते थे, तो इसमें सेड टू की जगह आस्क्ड टू, एनक्वायर्ड टू या एनक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे. रूल नंबर 2 जो आता है यहाँ पर ये कहता है कि जैसे हम सिंपल सेंटेंसेस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज करते थे, तो यहाँ पर हम इफ का यूज करेंगे. और जो भी जिस टेंस में अब तक हम कन्वर्ट करते आए, जो मेन वर्ड का मेन रूल था, मैंने आपको जो टेबल नंबर 2 में दिया था, वो एज इट इज फॉलो होगा. चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सेंटेंस, पहले डायरेक्ट सेंटेंस लेते हैं. मीना सेड टू रिया, comma inverted comma, have you finished your homework? तो मीना ने रिया से पूछा कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. तो आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कौन सा टेंस है. ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा किस टेंस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में. तो चलिए कन्वर्ट करते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको रूल में बताया था, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा मीना. अब यहाँ पर क्योंकि पूछ रही है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क भी आएगा डायरेक्ट सेंटेंस में, तो सेड टू है, पूछ रही है, तो सेड टू की जगह हम एनक्वायर्ड ऑफ कर देंगे या आस्क्ड टू भी कर सकते हैं, जो हमें बेटर लगे हम वो कर सकते हैं. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ का यूज होगा और हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क. तो अब ये एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. पहले आएगा हमारा यहाँ से सब्जेक्ट, यू को हम रिया से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है यू, उसको ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, यहाँ पर तो आ जाएगा शी, और सिंपली सेंटेंस बन जाएगा. जो ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, शी हैड फिनिश्ड. अब योर का यूज होता है शी के साथ, हमारा जो आएगा यहाँ पर आएगा हर होमवर्क. अकॉर्डिंग टू द हमारा जो सब्जेक्ट है, मेल है फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग हर या हिज आ जाएगा. ठीक है, तो एक बार समझते हैं. सब्जेक्ट आ गया मीना. अब क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है तो सेड टू की जगह एनक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड टू या एनक्वायर्ड टू भी आ सकता है. उसके बाद रिया हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर. अब मैंने आपको जैसे बताया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ का यूज होगा, क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सिंपली जो अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा. हमारा सब्जेक्ट आ गया, यू को रिया से चेंज करके आएगा शी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होके आ गया. दूसरी बात, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बेशक क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंस में जाकर के फुल स्टॉप का यूज होगा, क्योंकि वो सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है. ये जो अब तक हमारे डिफरेंट थे, रिपोर्टिंग वर्ब अलग थी, रिपोर्टेड स्पीच अलग थी, तो इनडायरेक्ट में जाकर के सारा सेंटेंस एक हो जाता है, कंप्लीटली वन सेंटेंस को माना जाता है. ठीक है, और जो भी हमारा मार्क है, चाहे एक्सक्लेमेटरी मार्क हो चाहे क्वेश्चन मार्क हो, सारे चेंज होकर के फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाकर उसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया. इसी टेंस का एग्जांपल लेकर देख लेते हैं. नेगेटिव में देखेंगे, they asked said to, they said to me, comma inverted comma, am I going to
ऑफिस। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम किससे चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो दे सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड टू या इंक्वायर्ड टू या इंक्वायर्ड ऑफ। यहाँ मैं आस्क्ड टू का यूज कर लेती हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ का यूज होगा। आई हमारा जो सब्जेक्ट है उसको मी से चेंज करेंगे तो क्या आएगा, आई को मी से चेंज करके एज इट इज आई ही आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। इफ आई वाज गोइंग टू ऑफिस, फुल स्टॉप। दोस्तों जैसे हम किसी से कोई बात करते हैं, क्या तुम ऑफिस जाओगे, अगर इसी को मैं सिंपल सेंटेंस में इस तरह से बोलती हूँ, मैंने उससे पूछा अगर वो ऑफिस जाएगा तो, ये भी तो क्वेश्चन ही हो गया, बस यही काम हमारा इनडायरेक्ट कर रहा है। इफ मीन्स अगर मैं ऑफिस जाएगा, यहाँ कंडीशन रखी पूछने वाली ही, ठीक है। अब कुछ और सेंटेंसेस लेंगे। यू सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड he not finish the task। तुमने राम से पूछा कि क्या उसने टास्क फिनिश नहीं की। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नो इट्स पास्ट इंडेफिनिट। तो हमें सबसे पहले तो हमारा टेंस आइडेंटिफाई करना है। सेड टू की जगह आपके बार में यहाँ पे एनक्वायर्ड टू का यूज कर देती हूँ। तीनों ही चीज सही है, चाहे आस्क्ड टू करे, इंक्वायर्ड ऑफ करे या इंक्वायर्ड टू। राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अब यहाँ ही को राम से चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन है ऑलरेडी, ही आ जाएगा। ही हैड नॉट फिनिश्ड द टास्क, full stop। Got it? You inquired, said to की जगह inquired to Ram, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह if, he को राम से चेंज करो तो he आ गया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, लास्ट में जाकर के फुल स्टॉप का यूज एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। आई होप आपको सिंपल टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गए हों। सारे सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे, बस जो हमारा टेंस है वो जैसे चेंज होता है अब तक वो चेंज होगा। सेड टू की जगह एनक्वायर्ड टू, एनक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड टू लगेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, भले डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क है लेकिन इनडायरेक्ट में आकर के फुल स्टॉप का यूज होगा। अब देखते हैं WH वर्ड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। WH वर्ड टाइप के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है कि सेड टू की जगह एज इट इज, एनक्वायर्ड टू, एनक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड टू का ही यूज होता है। एनक्वायर्ड टू, आस्क्ड टू या एनक्वायर्ड ऑफ का ही यूज होता है। बहुत से लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ई के एनक्वायर्ड को, अपनी अपनी मर्जी है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ इफ का यूज नहीं होता, बल्कि जो भी WH वर्ड है वही एज इट इज आ जाता है। ओके, और जैसे कि टेंस अब तक कन्वर्ट होता है वैसे ही कन्वर्ट होगा। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। लेते हैं, द टीचर सेड टू मी why did not I submit my project। टीचर ने मुझसे पूछा कि मैंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट क्यों नहीं किया। सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, द टीचर सेड टू की जगह इस बार में फिर आस्क्ड टू का यूज कर रही हूँ, आस्क्ड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ भी यूज नहीं होगा, एज इट इज जो हमारा WH वर्ड है वही आ जाएगा। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, जैसा कि रूल्स में मैंने बताया था। आई हमारा जो सब्जेक्ट है उसको मी से चेंज करेंगे तो आई ही आएगा यहाँ पर,
रिपोर्टेड स्पीच में वाई आई हैड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट को मैंने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, सबमिट माय प्रोजेक्ट, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क की जगह इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप का यूज होगा। तो टीचर ने मुझसे पूछा कि मैंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट क्यों नहीं किया था। अब देखिए सेंटेंस, द टीचर सेड टू की जगह आस्क्ड टू मी, या सिर्फ आस्क्ड मी भी कर सकते हैं, WH वर्ड आ गया बाई। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पर इससे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो एज इट इज आई ही आ जाएगा। ओके, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं WH वर्ड वाले। फादर सेड टू माय ब्रदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट वाज ही डूइंग ऑल डे। तो मैंने यहाँ टेंस भी चेंज कर दिया है और WH वर्ड भी चेंज कर दिया है, वर्ड का यूज करा है यहाँ पर। ये हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको। फादर सेड टू की जगह अब के बाद मैं यहाँ पर एनक्वायर्ड टू का यूज करूंगी। माय ब्रदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड आ जाएगा व्हाट, क्योंकि यहाँ ही को माय ब्रदर से चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन है ऑलरेडी और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, आप जानते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस हमारा किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। व्हाई ही हैड नॉट, व्हाट ही हैड बीन डूइंग ऑल डे। बस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन से टेंस में क्या स्ट्रक्चर और कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है। चलिए समझते हैं। फादर सेड टू की जगह एनक्वायर्ड टू माय ब्रदर, WH वर्ड आ गया व्हाट, क्योंकि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको मैंने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। गॉट इट? अनदर एग्जांपल, आई सेड टू माय मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ डिड नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, हाउ विल शी मैनेज द वर्क। अब मैंने यहां पर एक आपको फ्यूचर में भी सेंटेंस लेकर बता दिया है, कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। सेड टू की जगह आस्क्ड आ जाएगा, जो आप मर्जी है, आस्क्ड टू आस्क्ड लगाए, एनक्वायर्ड टू या एनक्वायर्ड ऑफ, श्योर चॉइस। तो WH वर्ड हमारा हाउ आ जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो विल का वुड होता है। ये तो हमारा सिंपली फ्यूचर इंडेफिनिट है। हाउ वुड शी, या इस तरह से भी हो सकता है, हाउ शी वुड, थर्ड पर्सन है शी, एज इट इज आ जाएगा, मैनेज द वर्क, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव। आई की जगह आई आ गया, सेड टू का जगह मैंने आंसर से यूज कर दिया, माय मदर आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड हाउ, विल का वुड हो गया और थर्ड पर्सन है शी ऑलरेडी, तो वो एज इट इज आ गया, सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप और हमारा कॉमा रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। आप जितनी ज्यादा इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपको अच्छे से ये सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से क्लियर हुए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट्स को इस तरह के सेंटेंसेस समझने में बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। सायनारा, टेक केयर।